Hello everyone. So today we are going to read another lesson of the unit Growing Up. And as we always do before starting the new lesson, let's read some new words. First word is whispered, which means to speak very quietly using your breath but not your voice so that only the person close to you can hear. विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, जब बहुत धीरे से बोला जाता है, आवाज़ भी नहीं आती, सिर्फ ब्रेथ के थ्रू बोला जाता है. Example is Jessel whispered in my ear the name of the new class monitor. Next one is hawk eye. हॉक मीनिंग होता है बाज. बाज की जो आँख होती है वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट और वॉचफुल होती है, यानी बहुत ध्यान से देखती है वो आँखें. तो इसका मीनिंग होता है हॉक आई का वॉचफुल और ऑब्जर्वेंट. एग्जाम्पल इज काशी हैज़ अ हॉक आई व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स. जब स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढने की बात आती है तो काशी बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, बहुत अच्छे से गलतियाँ निकाल लेता है. हॉक आई मतलब ऑब्जर्वेंट. नेक्स्ट इज़ डिक्लाइंड. पोलाइटली से नो. जब आप किसी को बहुत ही पोलाइटली मना कर देते हो उसे डिक्लाइन कहते हैं. एग्जाम्पल इज़ मोहिनी डिक्लाइन माई ऑफर ऑफ ड्रॉपिंग हर होम. मोहिनी ने मेरे ऑफ़र को कि मैं उसे घर छोड़ दूँगा डिक्लाइन कर दिया, मतलब पोलाइटली मना कर दिया. लास्ट इज़ शार्प. शार्प मीन्स हैविंग और शोइंग स्पीड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और रिस्पॉन्स. किसी चीज़ का बहुत स्पीडली रिप्लाई करना, दैट इज़ शार्प. सुनील कुड रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स बिकॉज ऑफ हिज शार्प मेमोरी. अपनी शार्प मेमोरी मतलब तेज़ दिमाग की वजह से, स्पीड की वजह से सुनील छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रख सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स क्यों होते हैं तो आपका जवाब यही होगा कि फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. और फ्रेंड्स वो होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं. राइट. ये स्टोरी एक बॉय की है जिसका नेम मर्सी है. वो एक न्यू स्कूल में आता है, बट एक चीज़ उसके बारे में बहुत ही स्ट्रेंज सी है, वो ये कि वो काफ़ी शैबी लुकिंग बॉय है. मतलब उसकी यूनिफॉर्म आयरन नहीं होती है प्रॉपर, शू पॉलिश नहीं होते हैं, और ना ही वो कभी भी लंच बॉक्स लेकर आता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एंड क्या मर्सी का फ्रेंड मर्सी की हेल्प करेगा? लेट्स रीड द स्टोरी. दैट डे नमिता मैम एंटर्ड द क्लास विद अ न्यू बॉय. शी इंट्रोड्यूस्ड हिम एज मर्सी. It was his first day at school. He looks shabby, whispered Karan in my ear. I didn't respond. Yes, Mercy's shirt was not ironed properly, even his shoes weren't polished. उस दिन नमिता मैम क्लास में एक न्यू बॉय के साथ एंटर होती है. उस बॉय का नेम मर्सी है. उसका फर्स्ट डे है स्कूल में. तो कनन मेरे ईयर में विस्पर करता है, धीरे से बोलता है, ही लुक्स शैबी. मैं उसका कोई जवाब नहीं देता. हाँ, मर्सी की शर्ट प्रॉपरली आयरन नहीं है, इवन उसके शूज़ भी पॉलिश नहीं है. आई बेट ही विल बी सीइंग फिरोज सर एवरी सेकेंड डे, अगेन विस्पर्ड कनन. कनन फिर से मेरे कानों में धीरे से बोलते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये हर दूसरे दिन फिरोज सर से मिलने वाला है. एंड दैट वॉज ट्रू. फिरोज सर वॉज आवर हॉक आई टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. फिरोज सर हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन के हॉक आई टीचर, मतलब बहुत ही ऑब्जर्वेंट टीचर हैं. इफ़ ही फाउंड अ स्टूडेंट विद अनपॉलिश्ड शूज़, लॉन्ग नेल्स और क्रम्पल्ड यूनिफॉर्म, ही वॉज श्योर टू पनिश हिम. अगर उन्हें स्टूडेंट अनपॉलिश्ड शू, लॉन्ग नेल्स या फिर क्रम्पल्ड मतलब उस पर रिंकल्स हो, जैसे कि शर्ट प्रॉपरली आयरन नहीं हो, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट मिल जाए तो वो उसे ज़रूर पनिश करते हैं. नमिता मैम आस्क्ड कनन टू मूव विद फैज़ान. नमिता मैम ने कनन को फैज़ान के पास मूव करने को कहा. एंड शी टोल्ड मर्सी टू गो एंड सिट नेक्स्ट टू मी. ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, फैज़न एंड कनन केम टू माई सीट विद देयर लंच बॉक्सेस. हैव यू गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे? फैज़न आस्क्ड मी. आई हैव पाव भाजी, शाउटेड कनन. व्हाट हैव यू गॉट, मेसी बॉय? कनन आस्क्ड मर्सी. तो जब लंच ब्रेक हुआ, फैज़न और कनन दोनों मेरी सीट पर आ गए अपने अपने लंच बॉक्सेस के साथ. फैज़न ने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ इंटरेस्टिंग लाए हो आज? मेरे पास पाव भाजी है, कनन ने शाउट किया. तो कनन ने मर्सी को कहा, व्हाट यू हैव गॉट मेसी बॉय? मेसी का मतलब होता है जो अनक्लीन सा रहता हो, डर्टी सा रहता हो. तो तुम क्या लाए हो डर्टी बॉय? कनन ने ये कहा. आई न्यू ही कॉल्ड हिम दैट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस. डोंट यू कॉल हिम दैट, I sternly told Kanan.
He made an irritated face and went outside the class with Faizan. मैं जानता था कि कनन ने मर्सी को ऐसा उसकी अपीयरेंस की वजह से कहा है, क्योंकि हमें पता ना कि उसकी शर्ट प्रॉपरली आयरन नहीं थी और शू भी पॉलिश नहीं होते थे। तो मैंने कनन से स्टर्नली, बहुत सीरियस टोन में कह दिया कि तुम उसे ऐसे मत कहो, जिससे वो इरिटेट हो गया और फैज़न के साथ क्लास से बाहर चला गया। डोंट फील बैड, ही इज़ लाइक दैट, आई comforted Mercy. When I asked him to take his lunchbox out, he replied that he was not hungry. Would you want to take a bite from my paratha? I asked, but he declined the offer. A bit weird. I thought of him, but of course didn't say so. तो मैंने मर्सी से कहा कि तुम बुरा मत फील करो, ये ऐसा ही है। मैंने जब मर्सी से कहा कि अपना लंच बॉक्स निकाले तो उसने कहा कि वो हंग्री नहीं है। मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे लंच बॉक्स से पराठा लोगे, एक बाइट ले लो, पर उसने मेरे ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, मतलब पोलाइटली नो कह दिया। अ बिट वियर्ड, थोड़ा अजीब था ये, मैंने ऐसे सोचा, बट ऑफ कोर्स मैंने उसको ये कहा नहीं। For the next 1 month, Mercy sat next to me, all thanks to Namita ma'am's order. By this time, I too stopped asking Mercy for lunch. In fact, nobody saw Mercy sharing his lunch with anybody. Every time somebody asked him for lunch, he would give his usual reply, "I'm not hungry." In the past 1 month, Firoz sir had scolded him several times for wearing torn and unpolished shoe. But I liked him. He was always nice to everyone. The teacher also liked him. They said he had a sharp memory. अगले 1 महीने तक मर्सी मेरे साथ ही बैठा, क्योंकि यही नमिता मैम का ऑर्डर था। इस टाइम तक आते आते तो मैंने भी मर्सी से लंच के लिए पूछना बंद कर दिया था, और अब तक किसी ने नहीं देखा था कि मर्सी अपना लंच किसी के साथ शेयर कर रहा हो। और जब भी कोई उससे लंच के लिए पूछता तो हमेशा अपना एक ही यूजुअल रिप्लाई देता कि आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। और पिछले 1 महीने में फ़िरोज़ सर ने भी कई बार मर्सी को डांटा, क्योंकि उसके शूज़ टॉर्न, फटे हुए और अनपॉलिश्ड होते थे। बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो सबसे बहुत ही नाइसली बात करता था। टीचर भी उसे लाइक करती थी। टीचर्स कहती थी कि ही हैड अ शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। A few days ago, I told my mom about him. She was surprised to know that Mercy doesn't eat lunch. She asked me if she could meet Mercy during our next PTM. Your wish, I told her. On the PTM day, when she met Mercy, she asked him about his studies. He was very nice to mom. When we were about to return home, she told me to play in the ground. I saw her going to Principal Sir's room. Half an hour later, when she came out, she appeared a little sad to me. Did sir complain about me? I asked her. She said no, and we came home. कुछ दिन पहले मैंने मॉम को बताया था मर्सी के बारे में, तो वो काफ़ी सरप्राइज़ थी कि मर्सी अपना लंच नहीं लाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं नेक्स्ट PTM में मर्सी से मिल सकती हूँ। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। और ऑन द नेक्स्ट PTM डे जब वो मर्सी से मिली तो उन्होंने मर्सी से उसकी स्टडी के बारे में पूछा। वो बहुत ही नाइसली मॉम से बात कर रहा था। और जब हम घर जाने लगे तब उन्होंने मुझे ग्राउंड में खेलने को कहा, और मैंने देखा कि वो प्रिंसिपल सर के रूम में जा रही थी। आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो थोड़ी वो मुझे सैड लग रही थी। मैंने पूछा क्या सर ने मेरे बारे में कंप्लेन किया? तो शी सेड नो, उन्होंने कहा नहीं, और हम घर वापस आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वॉज पैकिंग माई बैग, आई सॉ 2 lunch boxes on the table. Mom was in the kitchen. Which one should I keep? I asked. She came out and said, both. One is for you and the other is for Mercy. Why for Mercy? He is never hungry, I complained to mom. नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अपना बैग पैक कर रहा था, मैंने देखा कि टेबल पर 2 lunch boxes है। मॉम किचन में थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन सा लेकर जाना है। तो वो आई और उन्होंने कहा कि दोनों, एक तुम्हारे लिए और दूसरा मर्सी के लिए। तो मैंने उनसे कंप्लेन की कि मर्सी के लिए क्यों, उसे कभी भूख नहीं होती, ही इज़ नेवर हंग्री। शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, ही इज़ योर फ्रेंड, वी शुड ऑलवेज केयर फॉर आवर फ्रेंड्स। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें हमेशा अपने दोस्तों की केयर करनी चाहिए। आई नो मॉम, बट शुडंट हिज फैमिली केयर फॉर हिम एज वेल? मैं जानता हूँ मम्मा, बट आपको नहीं लगता क्या उसकी फैमिली को भी केयर करनी चाहिए? वाई डजेंट ही गेट हिज ऑन लंच? वो अपना खाना खुद क्यों नहीं लाता? वाइल कीपिंग बोथ द लंच बॉक्सेज इन माई बैग, मॉम सेड, बिकॉज ही डजेंट हैव अ मदर, शी डाइड लास्ट ईयर, ही लिव्स विद हिज फादर हु इज़ सिक, सो देर इज़ नो बडी हु कैन मेक लंच फॉर हिम। तो मम्मा ने दोनों लंच बॉक्सेस मेरे बैग में डाले और उन्होंने कहा कि मर्सी की मदर नहीं है, वो लास्ट ईयर
मर गई है। वो अब फादर के साथ रहता है और जो बहुत बीमार है, तो कोई भी नहीं है घर में जो उसके लिए लंच बना सके। आई फेल्ट सैड फॉर हिम। नाउ आई न्यू वाई ही नेवर फेल्ट हंग्री। आई प्रॉमिस्ड मॉम दैट आई विल केयर फॉर माई फ्रेंड। सिंस दैट डे आई ऑलवेज कैरी 2 लंच बॉक्सेस टू माई स्कूल। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। अब मुझे पता चल गया कि उसे कभी भूख क्यों नहीं लगती थी। मैंने मॉम को प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा अपने फ्रेंड की केयर करूँगा, और उस दिन से मैं डेली 2 लंच बॉक्सेस लेकर जाता हूँ। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल स्टोरी? तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए कंसिडरेट रहना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ फॉर फ्रेंड्स आर राइट. I hope you enjoyed today's lesson. Now you have to read this lesson on your own. Thank you.